सीरिया का हाल बहुत बुरा है। सीरिया के अंदर तक घुस चुके हैं आतंकी और आतंकियों ने किया है कई नई जगह कब्जा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। इस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐड नहीं चलेगी क्योंकि यूट्यूब ऐसी वीडियो के ऊपर खतरनाक कंटेंट के ऊपर ऐड नहीं चलाता है। लिहाजा ये याद रखिएगा, ईमान को आगे रखते हुए और आपकी मोहब्बत जो मुसलमानों से है उसको आगे रखते हुए, खासकर बुजुर्गवार जो हमारे मुल्क के बुजुर्ग लोग हैं जिनको मिडिल ईस्ट की खबरों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और ऐसी खबरें उनको न गोदी मीडिया के चैनल पर मिलती है न अखबारों में, तो उनको नज़र में रखते हुए ये रिपोर्ट मैं बना रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इसके बदले में हमें इतना दें। दो चीज़ मांग रहा हूं, पहला चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा दुआओं में हमें याद रखें, इस नाचीज़ को दुआ में याद रखें। बस ये आपसे चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी खबर है, सीरिया पूरी तरह से बेकार हो चुका है, हालात ख़राब हैं। अब आपको बता दूं कि इराक से ईरान के समर्थक जो लड़ाके हैं, ईरान ने उन अपने समर्थक फौजियों को, लड़ाकू मिलिटेंट्स को आदेश दिया है कि तुम जाओ और सीरिया को बचाओ। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर लाखों की तादाद में, जी हाँ लाखों की तादाद में सीरिया की तरफ ये ईरान के लड़ाके और इराक के लड़ाके तेजी से बढ़ रहे हैं। कताइब हिजबुल्लाह और फातमियून जैसे बेहतरीन किस्म के लड़ाके इस लिस्ट में शामिल हैं जो इराक से निकलकर तेजी से सीरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं ईरान ने अपना एक सीनियर कमांडर, आप तस्वीर में देखिए लाल घेरे के अंदर हैं, ये सीनियर कमांडर हैं, इनको सीरिया में मदद के लिए भेजा है। उधर ईरान ने कहा है कि जो हमारे लोग और हमारे ऑफिशियल एडवाइज़र जो मौजूद है सीरिया में, हम उनको वहाँ से नहीं निकालेंगे क्योंकि सीरिया ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि हम उसका साथ न छोड़ें और वहाँ से बाहर न निकले। वहीं ईरान के विदेश मंत्री इसी मामले पर अब आतंकवादी सबसे बड़ा दोगला तुर्की की गवर्नमेंट रजब तैयब एर्दोगान के लोगों से और एर्दोगान से मिलने के लिए ईरान के विदेश मंत्री तुर्की पहुंच चुके हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पहले बशर अल असद से फ़ोन पर बात की और उसके बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मामले में फ़ोन पर बात की है। वहीं ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस आतंकी हमले की निंदा की है जो एक देश पर कब्जा करने की आतंकवादियों ने कोशिश की है, उसकी निंदा करते हुए कहा कि हम सीरिया के साथ हैं। هر دوی ما اتفاق نظر داریم که باید سوریه به سمت صلح و آرامش پیش بره و باید تمامیت ارضی سوریه، حاکمیت سوریه حفظ بشه و اقدامات لازم برای یک حکمرانی خوب در سوریه اتخاذ بشه। आधिकारिक तौर से अब सीरिया और इराक का बॉर्डर इराक ने बंद कर दिया है। जो लड़ाके हैं वो तो जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑफिशियली आदेश दिया गया है और इराक की तरफ से छूट दी गई है, लेकिन आम आवाजाही दोनों देशों के बीच काट दी गई है। अब ये जान लीजिए असली आतंकवादी कौन है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमारे बीच जो मुसलमानों का मसीहा बनने वाला ऐसा कौन है जो असल में आस्तीन का सांप है और आतंकवादी है? तुर्की और सिर्फ तुर्की आतंकवादी है। खुला कह रहा हूं, तुर्की आतंकवादी है। तुर्की की गवर्नमेंट आतंकवादी है, यहूदी पसंद है और यहूदियों का पिछवाड़ा चाटने में सबसे आगे ये कुर्ते का बच्चा एर्दोगान है। आपको पता है सीरिया की फौज ने जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ करी कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें ट्रेनिंग किसने दी है, नॉर्मल यही सवाल जवाब होते हैं। तो खुलासा ये हुआ है कि उन आतंकवादियों ने हक दिया है और बताया है कि तुर्की की सेना ने हमें ट्रेनिंग दी है और तुर्की ने ही हमें, तुर्की आर्मी ने ही
हमको यहाँ भेजा है। अभी 4 दिन पहले मुझे एक अपडेट मिली थी, किसी तुर्की में ही रहने वाले व्यक्ति ने वीडियो में कमेंट किया था कि रज़ा भाई, सीरिया के अंदर जो आतंकवादी गए हैं वो तुर्की की आर्मी के हैं। जैसे तुर्की की आर्मी में कोई जाना चाहता है तो उनके लिए ये टेस्ट है कि पहले यहाँ जाओ, आतंक बचाओ, फिर तुम्हें तो ऐसा खेल तुर्की ने खेला है। अब आपको सबूत दिखाऊंगा। देखिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं आतंकवादी कि हमें तुर्की ने भेजा है। وانت انا من تابع؟ انا تابع. انا والله ضميت جديد. انا مين تابع؟ بوصل بين الشام. الدبابات كانت تركيا اللي كانت تدعمكم، والدعم شو؟ تركي في جيش تركي اقتحام تاب يريد جيش تركي، وفي ضباط اتراك، في ضباط اتراك كمان، في ضباط اتراك. منين انت؟ انا من جنب قرقنيا كنايس. منين راتب تركيا ابو هيك؟ راتب تركي كم كان يعطوك؟ النوبة 10. عن النوبة 10,000 سوري. طلعوا في معكم اجانب صح؟ اجانب؟ هي ما بعرف. كم في بالسراقه اجانب؟ غير محور بقول. كم في اجانب؟ غير محور. اوزبك وايغور كان في اوزبك وايغور. مصر تركيا اصدقاء. वहीं दूसरी तरफ यही आतंकवादी सीरिया के अंदर रूस के झंडों को भी आग लगा रहे हैं। Elhamdülillah. Bugünleri bizlere yaşlı Rabbimize hamdolsun. Cihadı, Allah yolda yürümeyi, kafirlere bizim elimizde kazanmayı Rabbimize hamdolsun. उधर मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में इतिहास गवाह है, शिया सुन्नी के बीच दुश्मन ने आग लगाई है। वरना शिया सुन्नी इस्लाम के 2 बाजू हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल बुरा है। इसके बावजूद अगर हमारे बीच हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी दबाकर हो रहा है, शियों का नरसंहार पाकिस्तान में दे दनादन हो रहा है, अचानक से मुसलमान का कत्ल क्यों कर रहा है, सोचने वाली बात है। जहां सारी दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीन कर रहे हैं और भारत में मुसलमान पिछवाड़े पर गोली खाकर सीधा हुआ है और शिया सुन्नी करना बंद कर चुका है। ऐसे में एक और लहर चला दी गई है कि नहीं, अब शिया सुन्नी करो। ऐसे में ये जो आतंकवादी घुसे हैं, जो कोई बेवकूफ़ इन्हें सुन्नी लड़ाके कह रहा है, वो पेशाब से बदतर है। क्योंकि यही आतंकवादी फिलिस्तीन के झंडों को कल आग लगा रहे थे, दिखा चुका हूँ। हत्ता कि इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसके बैनर को मैं दिखाऊंगा, नहीं माफ़ कीजिएगा, बैनर को उतार कर, भाई आप कहते हो कि सहाबा का जो अपमान कर दे तो उसका गर्दन काट कर अलग कर देना चाहिए, उसका मूड़ी हैं। और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि जो नबी के नवासे हैं उनके पोस्टर, उनके नाम वाले बैनर फाड़ कर ये आतंकवादी, तो इनको सुन्नी आतंकवादी क्यों कहूँ मैं, ये ISIS है, ये तुर्किश आतंकवादी हैं। उनके पोस्टर फाड़ कर उसके ऊपर जूता लेके चल रहे हैं, नौज़बिल्ला। माज़रत, मैं नहीं दिखा सकता वो वीडियो, आपके पास सोशल मीडिया से आ गई तो वो बात अलग है। दूसरी तरफ ये सीरिया में लोगों के घरों में घुसकर लोगों को कैदी बना रहे हैं, उनको गालियां बक रहे हैं। बिल्कुल इजराइल की फौज और इस आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। और ये तुर्की के आतंकवादी हैं जिनको तुर्की ने सेना के कपड़े पहनाकर भेजा है। مثال عن بعض المتشيعين المرتدين عن دين الإسلام. अब आप सोचिए, सीरिया में ये आतंकवादी इतने ताकतवर, अब तक तो नहीं सीरिया पे कोई कब्जा कर पाया था, ये सुअर की नस्ल कैसे कब्जा कर रही है भाई। तो बात ये है कि अमेरिका और इजराइल और तुर्की इसको सपोर्ट कर रहे हैं, समझे मुन्ना। आर्म व्हीकल, ये देखिए, ध्यान से देखिए, अमेरिका के आर्म व्हीकल और टैंकर इनके पास है
अल्लाह अकबर। आज ये क्या हो गया है दुनिया में? इनको मुसलमान अगर कोई देखकर समझ रहा है तो वो गधे का बच्चा है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि ईरान और ईरान के साथियों को कुचलने के लिए कुछ भी किया जाए। आपको बताऊं, इन तुर्किश आतंकवादियों को, इन मुसलमान दिखने वाले आतंकवादियों को यूक्रेन ने भी ट्रेनिंग दी है। तो सारी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक आतंकवाद की तरफ है और साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहा है कि बस हमारा साम्राज्य बना रहे और ईरान के साथ ही आगे न बढ़ सके। वहीं तुर्की ऑफिशियली सीरिया पर ही हमला कर रहा है, बॉर्डर पर, ये कहते हुए कि पीकेके जो आतंकवादी हैं हम उन पर निशाना बना रहे हैं। ये देखिए, लाल घेरे में एक कमांडर है, तुर्की के आतंकी हमलों में ये मारा गया है। जो आपसे मैं कल तक चीख चीख कर कह रहा था इसमें इजराइल है, इजराइल है, इजराइल है, अब ऑफिशियल बयान इजरायली एक्सपर्ट का आ गया। इजरायली एक्सपर्ट ने माना है कि ये जो सीरिया के अंदर हो रहा है ये इजराइल आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान और अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए, और हम उनसे कनेक्टेड हैं। देखिए, आज एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हम आतंकवाद के साथ हैं। अल्लाह अकबर। बहुत बुरा समय आने वाला है, ऐसा ही समय भारत में भी आएगा। कल खुल कर कहा जाएगा कि हाँ हम तो मार रहे हैं मुसलमानों को। हमने ही मारा है भाई, संभल में हमने मारा है, क्या करोगे? हमने माथे पे गोली मारी है, क्या करोगे? सीने पे गोली मारी है मुल्लों के हमने, क्या करोगे? हम तो कर, ये आने वाला है दोस्तों। इजरायली एक्सपर्ट ने माना है कि वो आतंकवादी हमसे कनेक्टेड हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने हमसे हथियार भी मांगे हैं और हम उनसे डील भी करेंगे। सुनिए। היום זה המורדים. מחר אני עוד לא יודע. אבל כרגע המורדים באסד הולכים להיפטר מהנוכחות הפרו-איראנית בסוריה, וגם באסד עצמו, אם אפשר היה מבחינתם. הם בעצם כנגד המשולש אסד, איראן, חיזבאללה, כדי לשחרר את סוריה מהמשולש הזה. מה אנחנו רוצים? גם כן להיפטר מאיראן וחיזבאללה. לא. ולכן היום, ונדבר על ראש חודש כסלו, הראשון לדצמבר 2024, היום אנחנו צריכים לתמוך. बस दूध का दूध, पानी का पानी, और कितने सबूत दूं भाई मैं आपको? क्लियर हो गया है कि आतंकवादियों का इस्तेमाल तुर्की, इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। उन्हीं की ताकत पर इन्होंने सीरिया के डिफेंस सिस्टम पर भी कब्जा कर लिया है। الله أكبر. تم تحرير كتيبة طلحاصل 599 في طلحاصل في تاريخ 1/12/2024 على أيدي أبطال قوات فجر الحرية. هذه الصواريخ كلها فاسدة ومرتبطة. الخنزير الأسد هي دفع حق مصاري من دماء الشعب السوري. لعنة الله عليك يا أسد، لعنة الله عليك. نعم نعم، الله أكبر. انتبه، هلا يكون المقامات الجمعة. الله أكبر. يا بشار أسد تحت أقدام أبطال فجر الحرية. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله. تم تحرير كتيبة طلحاصل وتلعرن وهذاك الرادار. الله أكبر. تم تحرير كتيبة دفاع جوي 549 في منطقة طلحاصل المتاخمة لمطار النيرف. الله أكبر. वहीं मेरे दोस्तों, चीन ने बशर अल असद को ही सपोर्ट किया है और कहा है जो हो रहा है ये गलत है। वहीं पीकेके के लड़ाके एलेप्पो से बाहर निकल रहे हैं। ये पीकेके भी इन्हीं आतंकवादियों के साथ थे, लेकिन इनका हर, जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे समझाऊं यार, बहुत आसान कर देता हूँ। एक आतंकवादी संगठन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनका अपना मकसद है, इसका अपना मकसद है, इसका अपना मकसद है। इन सबको अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने एक कर दिया। हम तुम्हें पैसा देंगे, हथियार देंगे, अपना मकसद किनारे रखो, सीरिया में घुसो, कब्जा करो, लूटपाट करो, सिविल वॉर कर दो, सरकार गिरा दो, बेकार कर दो, हम इसके लिए आपको रकम देंगे। ऐसे ही इनमें एक पीकेके भी था, ये घुसा और पीकेके की कुछ जो पर्सनल उसकी जो मांगे थी वो सरकार यानी सीरिया की सरकार ने इशारों में मान ली।
तो पीकेके के लड़ाके वहां से वापस अलेप्पो से निकलने लगे। देखिए عشرات الباصات جايات من الرقة رايحات على حلب. طبعا ما لحقت أصور الرتل كامل، كلياتها رايحات على حلب. طلابنا الموجودين بحلب كونوا حذرين والله يحفظكم يا رب. समझ में आ गया आपको? इसी तरह से सीरिया की फौज और फौज के घर वालों को इन आतंकवादियों ने कैदी बना लिया है। على أسرى من جنود عصابات الأسد. الله أكبر الله أكبر الحمد لله. إيدك على راسك، إيدك على راسك. बुरी खबर यह है कि सीरिया के अंदर सीरियन फौज के पास जो टैंक और टैंकर थे उन पर इन आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। الله أكبر دبابات الجيش السوري في مدرسة المشاة تحت سيطرة أبطال فرقة السلطان مراد. الله أكبر. वहीं सीरिया में एक नई जगह है, गांव है हामा, वहां पर इजराइल के द्वारा भेजे गए इन आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। مدخل قلعة المضيق. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدخل قلعة المضيق. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. वहीं बशर अल असद और ईरान से जुड़े हुए अधिकारियों और नेताओं की तस्वीरों को खास कर ये उठाकर फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं। تم بعون الله تحرير كرناز بالكامل بالاتجاه نحو تلة بريديج. هذا العرس تقدمة الشيخ محمد عبده إمام مسجد كرناز المركزي. حياك أبو عبدو، حياك نزل العرصة، نزلوا على عرس. حياك अब मोहम्मद الورد. इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार बता रहे हैं कि इन आतंकवादियों ने फाइटर जेट तक पर भी कब्जा कर लिया है। هاي الطيارات كانت بيوم من الايام تقصفنا، كانت تقتلنا، كانت ترتكب فينا مجازر. شايفين كل هاي الطيارات كانت تتحلق فوق المدن السورية، تستهدف منازل المدنيين، تستهدف أطفال، تستهدف نساء، تستهدف بيوت، وتستهدف طرقات. لأنه من بيناتها كان في نوع اسمه حربي رشاش بيقطع الطرقات، بيضرب على المشاهدة. بفضل الله عز وجل تمكن مقاتلو إدارة العمليات العسكرية من تحرير مطار النيرب العسكري بشكل كامل. طبعا هي الطائرات منسقة خارجة عن الخدمة، لكنها بيوم من الأيام كانت تقصفنا. من كتر ما قصفتنا आतंकवादियों ने ऐलान किया है कि हम मनबिज, एक बड़ा शहर है सीरिया में, हम मनबिज के इलाके को कब्जाएंगे। सुनिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانكم في فجر الحرية تقوم سرايا حول الشام القاطع الشرقي بتجهيز عمل عسكري على تحرير منبج من كلاب قنديل. تكبير! الله أكبر! منصورين وبعون الله، منصورين وبعون الله منصورين. एक और सबूत दूंगा, इन आतंकवादियों ने अंदर घुसकर जहां जहां अपना बेस और दफ्तर बनाया है वहां पर इन्होंने अपने झंडे के साथ तुर्की का झंडा लगाया है। ये तस्वीर देखिए, पीछे आपको तुर्की का झंडा, और तुर्की के झंडे के साथ साथ अगर आप पीछे देखेंगे तो उर्दुगान, रजब तैयब उर्दुगान, ये जो कुत्ते का बच्चा है, आप देखिए इस कुत्ते के बच्चे को, पीछे तस्वीर पर उर्दुगान की तस्वीर लगी हुई है। सीरिया में जो कुछ भी चल रहा है उस पर यूरोप ने कहा है कि हम सीरिया में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब ये सुअर की नस्ल ये सब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि ये खुद अमेरिका और इजराइल के साथ है और पूरे यूरोप की इतनी औकात नहीं है कि खाली ये बोल दें कि सीरिया में गलत हो रहा है। और इनके मुल्क में अगर कोई कब्जा करने लगे फट के चार हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक लकीर है, आतंकवाद उधर है और इंसान इधर है, इंसानियत, मासूमियत सब इधर है। गरीब, दबे हुए, लाचार, मजलूम सब इधर है। तमाम दुनिया की बड़ी ताकतें इन आतंकवादियों की मदद कर रही हैं। तस्वीर देखिए, ये देखिए, स्टारलिंक की ये सैटेलाइट इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेबल्स जिसे आप कह रहे हैं, और कुछ गधे जो हैं और गधे की शर्मगाह वाले मुंह वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुन्नी फाइटर्स हैं। अरे सुन्नी नहीं, गधे के वो। ये देख लो, स्टारलिंक, एलन मस्क की स्टारलिंक की सेवाएं इनके हाथ में है कि भाई ये सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं।
एडवांस फाइटर जेट, एडवांस हथियार हैं। तुम्हारा बाप दे रहा है इन्हें, हैं? तुम्हारा बाप ने दिया, जो इन्हें सुन्नी आतंकवादी कह रहे हैं। हम सुन्नी मतलब सुन्नी आतंकवादियों से जोड़ दिया गया नाम, आतंकवाद का नाम सुन्नी से जोड़ा गया, हम सुन्नियों से जोड़ दिया नाम। और गधे के उनको पसंद आ रहा है, लोगों को यहाँ कुछ भारत और पाकिस्तान के हैं पसंद आ रहा, हाँ सुन्नी लड़ाके, हे कद्दू के लड़ाके। सच सुनो, याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन ओ तुम तो गधे का मूत पीते होगे, तो तुम्हें कहां से याद आएगा, याददाश्त तो कमजोर होगी। जब ISIS आया था, दाइश, आप गवाह होंगे, ईमान वाला गवाह होगा। इन्होंने क्या किया ISIS ने, वरना इतिहास पढ़ लीजिएगा ISIS का। इन्होंने सबसे पहले मज़ारों को तोड़ना शुरू किया, शिरीन को, रोज़ों को तोड़ना शुरू किया, और इन्होंने ही दूसरे मुसलमानों को मारना शुरू किया और उनकी गर्दन काटकर अलग करना शुरू करी। तो भारत और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ मुसलमानों को, यहां तक कि मैं अपने पड़ोसी को जानता हूं, हमारे जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनको जानता हूं, बड़े खुश हुए। ये हैं अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मुसलमान। ये है, दाढ़ी देखो, वो कत्ल कर रहे होते थे, पीछे एक अरबिक नात लगी होती थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओ भाई साहब पागल, हिंदुस्तान के मुसलमान पागल, ये होते हैं मुसलमान, ये हैं भाई साहब, ये तो सीधा मौत दे रहे हैं भाई, ये होता है इस्लाम। फिर उन्होंने क्या करा, पहले शियों को मारना शुरू किया। तो यहाँ हम बहुत खुश हुए, अरे रेबल्स, फाइटर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सुन्नियों को भी मारना शुरू किया, उन्होंने मस्जिद उड़ाना शुरू किया रोज़े के बाद। उसके बाद उन्होंने मस्जिदों को बम लगाकर जब उड़ाना शुरू किया, तब यहाँ के हम मुसलमान इधर उधर आए बाएं शाएं हो गए, अरे ये तो गलत। तब तक दाइश दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन चुका था। उम्मीद करूंगा इस बार मुसलमान ये गलती ना करें। ये जो आतंकवादी सीरिया में हैं, ये अमेरिका और इजराइल के कुत्ते हैं, उन्हीं का मकसद पूरा कर रहे हैं। जैसे हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर थे, जनरल थे सीरिया में, हिजबुल्लाह के, इन आतंकवादियों ने इनको भी कत्ल कर दिया। इनको कत्ल करने का क्या मतलब था, इजराइल के ही मकसद पर ये सीरिया में घुसे हैं। मेरे दोस्तों, लास्ट टाइम जब सीरिया में इस तरह की घटना हुई थी, तो हिजबुल्लाह ने अपनी फौज भेजी थी और इन जैसे कुत्तों को मारकर भगाया था। अब हिजबुल्लाह ने मना कर दिया कि हम इस हालात में अपने फाइटर्स नहीं भेजेंगे। जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह की अभी हालत खुद ख़राब है। उधर जिससे खुद का कुछ झेला नहीं जा रहा है, वो यूक्रेन, जो 2 साल से कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है और यूरोप के हथियारों पर ताथा तैया कर रहा है, नचनिया बना हुआ है। वो यूक्रेन कह रहा है कि ये जो सीरिया में हुआ है, इसकी वजह सिर्फ ईरान है और रशिया है। अब सोचिए, सीरिया ने ऑफिशियली कहा है कि ये आतंकवादी अमेरिका के हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी, इजरायली टेक्नोलॉजी और एडवांस लेवल के ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल का और अमेरिका का नाम भी सामने है ऑफिशियली। मेरे दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये ईरान और रशिया की ताकत को चेक करने के लिए किया गया है, क्योंकि अमेरिका का बयान यह है इस मामले में कि जो भी सीरिया में हो रहा है, इससे लग रहा है कि सीरिया के अंदर ईरान और रशिया काफ़ी कमज़ोर हैं। तो इसका मतलब ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। तवज्जो है, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इतनी बड़ी रिपोर्ट, उसमें भी ऐड नहीं चल रही है, तो ये सोचिए, ये गला फाड़ तो थक रहा हूँ आपके सामने, ये सिर्फ आपके ईमान की ताकत है। ये मुझे मजबूर करती है कि मैं आपको ऐसी खबरें देता रहूं, बिना ये सोचे कि इसमें ऐड चलेगी नहीं चलेगी, पैसा बनेगा नहीं बनेगा। मेरे लिए आप ज़रूरी हैं, बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आतंकवादियों ने सीरिया में अंदर तक घुसपैठ कर ली है और सेना के लगभग ज़्यादातर टैंकों और आम व्हीकल पर कब्जा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अमआमूद, अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर बिलकामिल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं बेचारा सीरिया लगा पड़ा है, रात को उसके डिफेंस सिस्टम इन आतंकवादियों के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं।
वहीं रशिया भी अपनी पूरी ताकत से सीरिया के अलग अलग इलाकों में इन आतंकवादियों पर हमला कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लिम या रब, इदलिब जमदा वर शमआत, अल्लाहुम्मा सल्लिम या रब। वहीं अमेरिका और यूएई ने बशर अल असद को ऑफर दिया है, आपके पास ऑप्शन है, हम आप से पाबंदी हटाएंगे, बस शर्त यह है कि आप ईरान से रिश्ता ख़त्म कर दिए और ईरान के द्वारा आपकी ज़मीन का इस्तेमाल करके जो हिजबुल्लाह को हथियार भेजे जाते थे उसको बंद कीजिए, ईरान का साथ देना बंद कीजिए। फिर क्लियर हो गया। इसका मतलब इन आतंकवादियों को पहले, जैसे कि बीमारी खुद फैलाओ पहले, और फिर किसी डॉक्टर का काम ना चल रहा हो तो बीमारी खुद फैला दे डॉक्टर, और फिर उसकी दुकान में भीड़ लगे कि हाँ जी मैं इलाज कर दूंगा, आओ, अब इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठुक रहे हैं। तो पहले गंदगी खुद फैलाई, उसको समेटने के लिए अब खुद उसी देश से कह रहा है अमेरिका और यूएई भी कि डील कर लो भाई साहब, सबसे हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट को देखिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर अपलोड कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन शेयर कीजिए। जय हिंद।